वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो ओहदा पाकिस्तान को मिला है, जिस पे जुलाई से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ने उस चेयर को संभालना है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होने जा रहा है। इस पे पूरी पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की ये जो शानदार सफारतकारी है कि जहाँ एक वक्त में पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग और अकेला महसूस होता था, आज पाकिस्तान को तमाम बड़ी बड़ी एक्नॉलेजमेंट मिल सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि ईद उल अज़हा आपको मालूम है कि बस एक दो दिन की बात है और उस हवाले से ये जो दो खातून और एक मर्द मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, एक्चुअली ईद उल अज़हा इन दोनों की ईद है, क्योंकि इन्होंने जो एक पिछले साल जो खिदमत और परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क सेट किया था, इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा के विजन और चीफ मिनिस्टर साहिबा के डायरेक्शंस के मुताबिक अपने ही रिकॉर्ड को इंशाअल्लाह ताला ये इस साल ब्रेक करेंगे। सफाई और जो शहरों की जो एक ईद उल अज़हा के बाद जो एक मेस क्रिएट होता था पंजाब में एक साल पहले तक, उस तमाम चीज़ों को जिस तरह से ज़िशान रफ़ीक साहब ने उनकी टीम ने पिछले साल अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा जिस तरह से उस बेंचमार्क को सेट किया, उसके ऊपर पूरे सूबे जो है तमाम दूसरे सूबों को भी ये कहने पे मजबूर हुए कि पंजाब की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी थी। और अब भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपनी टीम के साथ इनको पूरी तरह गो हेड दिया और ये अपनी तैयारी के साथ इस वक्त मौजूद है, ये आपको बताएंगे। दूसरा फैक्टर जो है वो ख़वातीन का होता है खाना पकाना, और खाने पकाने के साथ सब्जियाँ जो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई भी ईद हो, रमज़ानुल मुबारक हो, चीज़ों की कीमतों में जो है वो अनड्यू किस्म का एक जो है वो स्पाइक आता है और उसके ऊपर लोग पैसे कमाते हैं। तो उसके हवाले से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सलमा बीबी को बहुत इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है, वो आपको खुद बताएंगी। तो पहले ज़िशान रफ़ीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने आपको आगाह किया कि पिछले साल जिस तरह से ईद उल अज़हा के मौके पे सफाई सुथराई के इंतज़ाम किए गए, इसके अलावा जो हमारी आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा जो है मेनली सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के हवाले से लोगों का एक ज़िम्मेदारी होती है। तो जो हमारे सेल पॉइंट्स होते हैं कैटल्स के, जो कैटल मार्केट्स हैं, हमारी जो मवेशी मंडियाँ लगती हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है इस सिलसिले में। तो पिछली दफ़ा भी इसी तरह ही हुआ। जो कैटल मार्केट्स हैं हमारी, जो कि बेसिकली ईद से 10 दिन पहले हमने शुरू की थी, इस दफ़ा भी मैं आपके सामने वो चीज़ें कुछ फिगर्स रखना चाहूँगा। और जो लास्ट टाइम क्योंकि सुथरा पंजाब ग्राउंड पे मौजूद नहीं था, तो लेकिन फिर भी हमारी जो बल्दिया और जो हमारी ज़िला काउंसिल्स और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो मुलाजमीन हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब क्योंकि हमारे पास सुथरा पंजाब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे पास पंजाब के हर शहर और हर गांव के अंदर ह्यूमन रिसोर्स भी मौजूद है, हमारे पास वहाँ पे फ्लीट भी है, इक्विपमेंट्स भी हैं, तो हमारा नेटवर्क हर जगह मौजूद है। तो हम आपके सामने ईद के सिलसिले में जो स्पेशल हमारी इस वक्त तैयारी है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं जिस तरह अर्ज़ किया है कि जो हमारी कैटल मार्केट्स हैं, मवेशी मंडियाँ हैं, उस सिलसिले में इस साल पिछले साल की तरह एक दफ़ा फिर से चीफ मिनिस्टर पंजाब ने नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर, यानी कि फ्री कैटल मार्केट्स जो है ना, उनका इनकार किया गया है। पंजाब के अंदर जो सेल पॉइंट बने वो 180 सेल पॉइंट्स लगाए गए हमारी बल्दिया की तरफ से, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, पंजाब की हर तहसील के अंदर। इसके अलावा जो हमारी पंजाब कैटल मार्केटिंग कंपनी है, उनकी तरफ से जो टोटल लगाए गए जो सेल पॉइंट्स वो 112 हैं। इनमें तकरीबन 28 वो हैं जो इनके एक रूटीन के जो पॉइंट्स हैं वो मौजूद हैं, और इसके अलावा जो बाकी 84 है वो नए लगाए गए। जो इनके रूटीन के, मैं फिर यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि जो कैटल मार्केट के रूटीन के जो सेल पॉइंट्स हैं वो क्योंकि टेंडर आउट हुए होते हैं हर साल, तो उनकी एक फ़ी का सिस्टम होता है। उसके अलावा जो स्पेशली ईद के लिए लगते हैं वो टोटली फ्री है वहाँ पे जी।
तो जैसे लाहौर है, लाहौर के अंदर हमारी शाहपुर कांजरा एक आपको पता है कि मॉडल कैटल मार्केट है। मैं खुद कल वहाँ पे गया था, आप लोग खुद वहाँ पे जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। पिछले साल और इस साल में ज़मीन आसमान का वहाँ पे फ़र्क आपको नज़र आएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद उसको इनॉग्रेट किया कोई 10 दिन पहले, और वो बिल्कुल एक मॉडर्न शेप के अंदर वो मार्केट जो बनी हुई है। इसके अलावा 5 और टेम्परेरी सेल पॉइंट्स जो है ना वो लगाए गए कैटल मार्केट की तरफ से ही, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो 5 के 5। तो ये हमारी तैयारी थी इस सिलसिले में, और हर एक जगह के ऊपर हमारा सिक्योरिटी का इंतज़ाम बड़ा अच्छा है, वहाँ पे हमारा सफाई का इंतज़ाम बड़ा अच्छा है। अब मैं आऊँगा जो हमारा सुथरा पंजाब के तहत ईद के हवाले से जो हमारी तैयारी है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये आपके सामने पड़े हैं हमारे ये जो डिग्रेडेबल बैग्स हैं, जो हम पूरे पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब ये बैग जो है ना तकसीम किए जा रहे हैं, और ये पंजाब के तमाम अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर ये तकसीम किए जा रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख बैग्स हैं जो हमने इस साल जो तकरीबन बनाए हैं, जो कि पंजाब में हर जगह, और ये हर सिटी के अंदर, यूनियन काउंसिल्स के अंदर, हमने हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक जो हमारा कैंप लगाया है, वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। हमने इसको एडवर्टाइज़ किया है कि 1139 के ऊपर लोग कॉल करके अपने घर भी मंगवा सकते हैं। नंबर 1139 नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है, 113 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। 1139 इस पे कॉल करके लोग अपने घर में भी मंगवा सकते हैं, लोग हमारे जो कैंप्स हैं वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ आपको फिगर जो आपके सामने रखना चाहूँगा, इसमें जो इस साल हमने एस्टिमेटेड वेस्ट जो हमने कैलकुलेट की है, जो हम उठाएंगे इन 3 दिनों में ईद की, तकरीबन 3,80,000 टन जो है ना से ज़ायद हम वेस्ट जो है ना हमने एस्टिमेट किया, और इसको सामने रखते हुए हमने अपनी तैयारी की है। 1,40,000 के करीब हमारी ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय होगी इन 3 दिनों में। ये लोग 3 दिनों काम करेंगे, बल्कि एक दिन पहले से ये काम हम शुरू करेंगे और ईद के 3 दिन जो है ना ये काम करते रहेंगे। इसके अलावा तकरीबन 36,000 से ज़ायद व्हीकल्स फ्लीट जो हमारी होगी, जिसमें लोडर रिक्शा से लेके ट्रॉली ट्रैक्टर से लेके डंपर जो है ना वो तमाम के तमाम इसमें शामिल होंगे। तो 36,000 से ज़ायद जो फ्लीट इसमें है। 2,92,000 से ज़ायद इक्विपमेंट्स जो है ना उनका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, जिसमें झाड़ू से लेके वहाँ पे जो छोटी हमारी वो हैंड कार्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो शामिल की जाएंगी वो तकरीबन 2,92,000 हैं। इसके अलावा ईद उल फितर की तरह जो मसाजिद हैं, आपको मालूम है कि मसाजिद की सफाई की गई, और वो भी ईद उल फितर के मौके पे लोगों ने इस चीज़ को देखा, कब्रिस्तान और मसाजिद की सफाई के ऊपर, कि लोगों ने वो मंजर भी पहले नहीं देखे थे। बड़े खूबसूरत वहाँ पे मनाजर थे, बाकायदा लाइम स्टोन के साथ वहाँ पे बाकायदा ज़मीन के ऊपर लोगों को वेलकम किया गया, बड़े खूबसूरत जो कशीदाकारी भी की गई। तकरीबन 27,000 से ज़ायद हमारी मसाजिद हैं, जिनको इस दफ़ा भी जो है ना इसी तरह साफ़ किया जाएगा एक दिन पहले, ताकि जब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ तो उनको एक बड़ा अच्छा माहौल वहाँ पे मिले। इसके अलावा बाकी कुछ और भी फिक्र मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जी। जैसे यूसी बेस्ड हमारे कैंप्स हैं, क्योंकि 4,000 हमारे यूसी बेस्ड कैंप्स हैं जो कि हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। हमारे तकरीबन जो प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं पूरे पंजाब के अंदर, हमारे ऑलरेडी भी कुछ कलेक्शन पॉइंट्स जो है ना वो बने हुए हैं। आपको मालूम है कि TCPs बनी हुई हैं, वेस्ट एनक्वायरीज बने हुए हैं। इसके अलावा जो एडिशनल हम इसमें इस दफ़ा ऐड करने जा रहे हैं, इस ईद के हवाले से तकरीबन 3877 नए प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट्स हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसके अलावा जी जो इज्तमाई कुर्बान गाह हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे भी पंजाब का, और ये सारी हमने मैपिंग की है, हमने लोगों से पूछा है, जहाँ जहाँ पे हमें लोगों ने बताया है, जहाँ जहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी हमने इसमें शामिल की है। पंजाब के अंदर 1684 इज्तमाई कुर्बान गाहों के ऊपर हमारे स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे। जितनी वहाँ पे उनके पास पोटेंशली जो जानवर आने हैं, उनके हिसाब से वहाँ पे हमारे ह्यूमन रिसोर्स भी डिप्लॉय होगी, हमारी मशीनरी भी वहाँ पे डिप्लॉय होगी। इसके अलावा जी जो वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं, अब क्योंकि ये आलाइशें होती हैं, इनको आपने डिस्पोज ऑफ करना है फौरी तौर के ऊपर। ये 816 हमने पूरे पंजाब के अंदर वेस्ट डिस्पोजल साइट्स जो है ना वो मार्क करके, तो उनको आइडेंटिफाई करके तो वो तैयार है बिल्कुल इस सिलसिले में।
बड़ा इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम आपने एक चीज़ देखी कि ये पहली दफ़ा आपने विटनेस किया कि अर्के गुलाब का छिड़काव किया गया था, फिनाइल का छिड़काव किया गया था। वो इसलिए किया गया था कि लोगों को एक अच्छा माहौल मिले। देखिए अलाइशें क्लियर भी हो जाती हैं लेकिन वहाँ से बदबू नहीं जाती, बदबू कहीं कहीं घंटे कहीं दिन वहाँ पे रहती है। लेकिन लास्ट टाइम आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपको कहीं से ऐसी चीज़ फील नहीं आती होगी। तो इस दफ़ा हम पूरे पंजाब, बिल्कुल वो भी इसमें शामिल, डेकोरेशन भी हम करेंगे। वो हमने लाइन का भी मैं बताता हूँ। पूरे पंजाब के अंदर इस दफ़ा 30,563 लीटर अर्के गुलाब हमने ऑलरेडी सिस्टम में जो हमारे आ चुका है, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। 1,42,580 लीटर फिनाइल का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा इस दफ़ा। और जो लाइम है हमारा, जो कि जिससे हम बाकायदा वहाँ पे जो है ना थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि बेशक वहाँ पे जो है ना अलाशे बड़ी क्लियर करने का पॉइंट हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। 3 मिलियन किलो से ज़्यादा जो है ना लाइम का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे हर तहसील के अंदर हमारे कंट्रोल रूम्स कायम हो चुके हैं। हर तहसील हेडक्वार्टर में कंट्रोल रूम कायम है। हमारे हर ज़िले के अंदर अलहदा कंट्रोल रूम कायम है, डीसी ऑफिस के अंदर। जो हमारी बेस मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनके अपने दफ्तरों के अंदर अलहदा कंट्रोल रूम कायम है। और हमारे पंजाब के अंदर प्रोविंशियल कंट्रोल रूम भी कायम हो चुका है। तो ये 24/7 कंट्रोल रूम्स जो है ना काम कर रहे होंगे उन 3 दिनों के अंदर। इस पर हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हमने डिप्लॉय कर लिया है। और 1139 जैसे मैंने पहले आपको गुजारिश की कि ये वो नंबर है जिसके ऊपर कोई शख्स भी कॉल करके बता सकता है। विद इन मिनट्स, आवर्स की बात नहीं होगी, विद इन मिनट्स आपके पास स्टाफ पहुंचेगा, आपके पास से जो है ना वो अलाइशे उठा के ले जाएंगे। बल्कि इससे पहले हम जो प्री ईद सारी प्रेपरेशन कर रहे हैं, हमने वो जगह मार्क भी की हैं। लोग जहाँ पे आते हैं हमें लिखवा जाते हैं कि हमारा ये एड्रेस है, हमने फ़लाँ दिन कुर्बानी करनी है। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है वो तो हम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा आपको मालूम है कि सुथरा पंजाब शहरी एक ऐसी एक हमारे पास ऐप है जिसको लोग डाउनलोड कर सकते हैं। या आम दिनों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ईद के दिनों में भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। तो लास्ट टाइम भी चीफ मिनिस्टर पंजाब नॉन स्टॉप खुद इस ऑपरेशन की निगरानी करती रही। इस दफ़ा भी चीफ मिनिस्टर पंजाब इस पूरे ईद ऑपरेशन खुद निगरानी करेंगी। मैं अपनी टीम के साथ फील्ड में था और हमने सरप्राइज़ विजिट्स भी किए लास्ट टाइम। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जगहों पे जाएं और हर जगह पे हम अपनी अगर टीम्स भी भेजें और बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करें ताकि हमें फीडबैक दिया जाए। मैं आखिर में ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर हम अच्छा काम करें तो अप्रिशिएट लूज़ कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई गलती होती है तो हमें बताएं, हम फौरी तौर पर उसको करेक्ट करेंगे। और ये इंतजाम हैं जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। ये बैग भी आज हमारे पास मौजूद है, हम आपको इंशाअल्लाह ये भी दिखाते हैं। चलें आ जाए सलमान, आप आ जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि वज़ीर इत्तलात ऑलरेडी आपको बता चुकी हैं कि ईद उल अज़हा के मौका पर अशिया खुर्द नोश के हवाले से जो आप मकसद था आज का कि आपके सामने ये रिपोर्ट रखी जाए कि हमारी क्या काविश है। और उसमें जो अशिया खुर्द नोश के हवाले से 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक है सप्लाई मैनेजमेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ की, और दूसरा उनके कीमतें। और जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जो रोज़ाना की तरजीहात में से एक जो चीज़ है वो है अशिया खुर्द नोश की कीमतें और उनकी सप्लाई, लोगों को तलब और रसद पूरी करना। और इसी उनकी विज़न को मद्देनज़र रखते हुए हम देख रहे हैं कि इसी के समरात पंजाब में अब हर घर में आवाम तक ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए हैं। और जिसकी मिसाल आप देख लें, चाहे सब्ज़ियों की कीमतें हों, फलों की कीमतें हों, दालें हों या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं। उसके हवाले से जो ईद उल अज़हा, क्योंकि स्पेशली इस वक्त हम उसको फोकस कर रहे हैं, और जैसे भी वज़ीर इत्तलात ने निशानदेही भी की कि जो हरा मसाला होता है जिसको हम कहते हैं कि हर घर की ज़रूरत है, और हांडी का मसाला जिसके अंदर 9 अशिया हमने फोकस की, लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, नींबू। ये सब्ज़ी के हवाले से फोकस था कि ये ईद से पहले इसकी एक तो सप्लाई कम ना हो और दूसरा इसकी कीमतें ना बढ़ें।
जो हमारा मेन मकसद था, ताकि आम लोगों को, ख़रीदार को कोई दिक्कत पेश ना आए। दूसरी जानिब जैसे फलों में सेब, केला, आम की जो मामूल की कीमतें हैं उनमें कोई तब्दीली वाक़या ना हो ईद की वजह से, ये फोकस था। इसमें हमेशा हमने देखा कि ईद से पहले जो डिमांड है वो तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाती है, और अमूमी तौर पे होता है कि इसको जस्टिफाई यूँ किया जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी, ईद से पहले ज़्यादा ज़रूरत थी तो कीमतें ऊपर चली गई। लेकिन वज़ीर आला की हमें 2 टोक हिदायत थी कि ईद से पहले किसी चीज़ की कीमत ऊपर नहीं जाएगी, और उसको मेक श्योर करने के लिए हमने सप्लाई मैनेजमेंट की, सप्लाई को इंक्रीज़ किया, और तमाम हमारे जो इज़ला हैं उसमें तकरीबन ईद से 10 दिन पहले रिटर्न ये चीज़ तंबी की गई कि तमाम डीसीज़ को कि अपने अपने जो रेलिवेंट मंडियां हैं उनकी सप्लाई को बढ़ाया जाए। अगर पहले कहीं पे 2 ट्रक या 4 ट्रक किसी चीज़ के आते हैं तो उसको इन 9 चीज़ों को फोकस करके ज़्यादा कर दी जाए। और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका बुनियादी मकसद भी यही है। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं ज़रूर जिक्र करना चाहती हूँ, अक्टूबर में एक हमने किया था कि पंजाब की जो मेन 7-8 मंडियाँ हैं बड़ी, उसके अंदर प्याज, टमाटर और आलू 3 जो मेजर कमोडिटीज़ हैं उनकी ऑक्शन का टाइम सेम किया गया था। सेम टाइम पर वहाँ पर ऑक्शन होती है, जिसकी वजह से ये हुआ कि सप्लाई रैशनलाइज हो गई। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 6-8 माह से आप कभी भी इस तरह की चीज़ सामने नहीं आती कि किसी एक मंडी में तो आलू, प्याज, टमाटर की सप्लाई ज़्यादा है लेकिन दूसरे शहर में या दूसरे ज़िले में नहीं मिल रही। तो ये रैशनलाइज सप्लाई करने का मकसद ये था कि जो मसनूई तौर पर सप्लाई को डिस्टॉर्ट किया जाता था, जिससे कीमतों में उतार और चढ़ाव लाया जाता था, वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गया जब आलू, प्याज, टमाटर की ऑक्शन मेन 7-8 मंडियों में सेम कर दी गई। और दूसरा मैं बताती चलूँ कि जो हम बात कर रहे थे कि हमने सप्लाई कैसे बढ़ाई है जो पूरे सूबे में, अगर उसका मैं मुआवजना दूँ आपको तो सिर्फ 28 मई से ऑनवर्ड्स हमने इसको फोकस किया। और अगर सिर्फ लाहौर की बात करूँ मैं, 29 मई के मुकाबले में 4 जून की जो कि कल का दिन था, तकरीबन आलू में सिर्फ तकरीबन हमने 28 से 30 ट्रक का इजाफा किया, और आज आलू के 84 ट्रक लाहौर को केटर कर रहे हैं, आ रहे हैं, जो कि मामूल से 30 ट्रक इजाफी हैं। प्याज में तकरीबन हमने 30 ट्रक इजाफी मंगवाए, आज जो लाहौर में प्याज के ट्रक हैं वो 86 ट्रक आए। और टमाटर के जो हैं हमने तकरीबन जो गाड़ियाँ होती हैं लोडर 13 गाड़ियों का इजाफा किया, और आज जो 4 जून को जो यहाँ पहुँची, जिसकी आज हम खाएंगे सब्जी, वो 68 गाड़ियाँ हैं। अदरक और जो है वो तकरीबन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, थाईलैंड से 2 कंटेनर आते थे 10 दिन में, लेकिन अब 4 कंटेनर आ रहे हैं 10 दिन में। लहसुन की जो थी तकरीबन 8 गाड़ियाँ आती थी अमूमी तौर पर, उसको बढ़ाकर 14 गाड़ियाँ कर दी गई। हरी मिर्च जो कि 6 से 8 ट्रक आते थे उसको बढ़ाकर 12 से 13 ट्रक कर दिए गए। लीमू जो कि 30-31 मई तक शॉर्टेज कंसिडर की जाती थी और उसका सिर्फ 1.5 ट्रक आता था, क्योंकि लीमू एक नई फसल है जो अब इस वक्त सिंध से आ रही है, इस वक्त उसके बढ़ाकर 4 ट्रक लाहौर के अंदर सिर्फ बढ़ाकर कर दिए गए हैं। अब आज की तारीख में अगर आप लीमू लेंगे तो आपको उसकी शॉर्टेज नहीं मिलेगी। अब दूसरी जानिब जो बहुत अहम है, मैं आऊँगी कि कीमतों में क्या फ़र्क आया इस एक हफ्ते के अंदर। इस एक हफ्ते में 1 जून से लेकर ऑनवर्ड्स लीमू की कीमत में 50 रुपये की कमी वाक़या हुई है, हरी मिर्च की कीमत में 10 रुपये की कमी वाक़या हुई है, अदरक की कीमत में 60 रुपये की कमी वाक़या हुई है, हरा धनिया और पुदीना जिसकी गट्ठी आपको 20 से 30 रुपये की मौसर है इस वक्त बाज़ारों में। अब एक और कंपैरिजन मैं देना चाहती हूँ कि पिछले साल 4 जून को सब्जियों की कीमतों में और इस साल 4 जून 2025 में सब्जियों की कीमतों में क्या फ़र्क है। तब भी जून में ही बड़ी ईद थी और इस दफ़ा भी जून में ही बड़ी ईद आई। तो आलू की कीमत पिछले साल के मुकाबले में इस साल जून के अंदर 15 रुपये कम, प्याज की कीमत 75 रुपये कम हुई है, देसी लहसुन की कीमत 75 रुपये कम हुई है, टमाटर की कीमत 5 रुपये कम हुई, चाइना का जो लहसुन है उसमें 55 रुपये की कमी आई, थाईलैंड का जो अदरक है उसमें 25 रुपये की कमी आई और लीमू में 145 रुपये की कमी। अहम बात यह कि सोर्स तो वही है जहाँ से कमोडिटीज़ पहले भी आती थी और कमोडिटीज़ अब भी आ रही हैं। फ़र्क क्या आया कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फ़र्क आया, जो हमारी जो वज़ीर आला की तवज्जो थी कि जो सप्लाई को बढ़ाया जाए उसको इंक्रीज़ और इम्प्रूव करने से सस्टेनेबिलिटी भी आई अशिया की फराहमी में। और ईद से पहले जो सुनते थे कि फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही, फ़लाँ चीज़ मयसर नहीं है, ऐसा कोई हमने नहीं सुना, या कोई चीज़ ऐसी खुदा ना खासा पता चले कि ये पहले तो 400 रुपये की थी अब 1000 रुपये की होगी ईद की वजह से, ऐसी भी हमें कोई चीज़ सुनने को नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 1-1.5 दिन जो रह गया है आखिर, ये भी काफ़ी क्रिटिकल है और हम इसके ऊपर पूरी तवज्जो रखे हुए हैं कि इसको मेक श्योर करें। इसी तरह से मैं आपके साथ, बेशक दालें जो हैं वो बड़ी ईद से पहले कोई बहुत फोकस्ड कमोडिटी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मेंशन करना चाहती हूँ कि ईद उल फितर से लेकर अभी ईद उल अजहा तक जो मेन काला चना, चने की दाल, बेसन, दाल मसूर और दाल माश की कीमतों में 20 से 30 रुपये फ़ी किलो कमी वाक़या हुई है।
और इसके साथ साथ घी की कीमत का भी मैं तस्करा करना चाहूँगी। हमारे पास A, B और C क्वालिटी के घी होते हैं और मई से लेकर जून का ही अगर सिर्फ आप मौजना करें, क्योंकि पिछले 4 महीने से डाउनवर्ड ट्रेंड में इनकी कीमतें, मई से लेकर जून तक तकरीबन 10 रुपये से लेकर 40 रुपये फी किलो घी की कीमत में कमी वाक़या हुई है, जिसमें जो सूफी जो कि A ब्रांड कंसिडर किया जाता है उसमें तकरीबन 40 से 50 रुपये, पंजाब, समर, गोल्डन, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसमें 20 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये की कमी वाक़या हुई। इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा हमें तनकीद सुनने को मिलती है चिकन की हवाले से, और जिस पे वज़ीर आला का एक दो टोक स्टांस है कि चिकन की कीमतों में इजाफा बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले कबूल है, क्योंकि ये एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है लो इनकम क्लास और मिडिल इनकम क्लास घरानों के लिए। और इस पे वज़ीर आला की आपने देखा होगा कि जो बार बार जो तवज्जो है पिछले 2 हफ्ते से, और इसके अंदर मैं आपसे सिर्फ जिक्र करना चाहती हूँ कि एक चीज़ हमने की कि 2 महीने पहले चिकन की कीमत को लाइव पे लेकर आए गए, जहाँ पे मीट की कीमत देना बंद की, और वो फैसला जो किया गया था वो चिकन एसोसिएशंस के साथ मिलकर, चिकन फार्मर, चिकन ब्रीडर, चिकन जो 1 डे ओल्ड चिक वालों के साथ, रिटेलर्स और चिकन ट्रेडर्स के साथ मिलकर, और वो एक मुश्तरका फैसला था जिसका मकसद ये था कि एंड कंज्यूमर को गोश्त सस्ते दामों मिलेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा। और इसके साथ फैसला किया गया था कि 2 से 3 महीने जो गोश्त की कीमत है इसको तायुन किए बगैर खुला छोड़ेंगे, लेकिन लाइव वर्ड की कीमत का फैसला किया जाएगा, तो उसका रिजल्ट देखा जाएगा और उसके बाद हम किसी हतमी फैसले की तरफ जाएंगे, जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन में उसके जो हमारे साथ पोल्ट्री इंडस्ट्री ने जो कमिटमेंट की थी उसका वो रिजल्ट ना देखने को मिला। हमारी ऑब्जर्वेशन में उसके बरक्स रहा। जैसे आज की जो चिकन की कीमत है लाइव वो 378 रुपये है, जिसके लिहाज से चिकन जो गोश्त है वो तकरीबन 550 से लेके 580 के दरमियान में होना चाहिए, सूबे में मुख्तलिफ अजला में वेरिएशंस के साथ। लेकिन हमें क्योंकि जब इसकी प्रैक्टिस ना मिली, हमें क्रैकडाउन करना पड़ा। पिछले कोई 3-4 दिनों के अंदर हमने जो क्रैकडाउन करके कोई तकरीबन सैकड़ों दुकानें सील की पोल्ट्री की, जिसकी वजह से 100 रुपये की कमी वाक़या हुई गोश्त की कीमत में। और आज हमें जो खबरें मिली कल और आज, वो था कि 600 से नीचे अब काफ़ी जगहों पर चिकन का गोश्त मैसर आ रहा है। आज हमारी इस सिलसिले में मीटिंग है, दोबारा रिव्यू मीटिंग है प्राइस कंट्रोल की, जिसके अंदर पर्टिकुलरली चिकन के ऊपर जायज़ा लिया जाएगा और इसके कुछ जो नया फैसला है उसके साथ हम आपको आगाह करेंगे, बहुत जल्द आप देखेंगे। फिर एक और चीज़ जिसको बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है मीडिया पे भी और हर जगह पे, वो चीनी की कीमत। और पंजाब के अंदर क्योंकि चीनी की कीमत बढ़ी पिछले दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड्स आप देखें, और पूरे मुल्क में बढ़ी, लेकिन मैं पंजाब के हवाले से बात करना चाहूँगी क्योंकि हमारी तवज्जो और हमारी वज़ीर आला की जो तवज्जो है इसके ऊपर वो पंजाब के हवाले से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको फेडरली देखा जा रहा था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर ने इसके ऊपर मुतद्दिद मीटिंग्स की। पाकिस्तान शुगर एसोसिएशन के साथ मिलकर हमारी बहुत सारी कमिटमेंट्स हुई, वर्बल कमिटमेंट्स हुई, जिसके मुताबिक पिछले महीने जो हमारी मीटिंग हुई वो कमिटमेंट ये थी कि 159 एक्समिल रेट होगी और 164 रुपये इसकी रिटेल प्राइस होगी। लेकिन जो देखने को ना मिली, क्योंकि इस कीमत पर चीनी मौसर नहीं आ रही है, तो जिसके साथ हमारी रोज़मर्रा एक गुफ्तो शनीद के हमारा ख्याल था इसको डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए। और जो शुगर मिल एसोसिएशन उसके साथ हमारी गाहे बगाहे पे मुलाकातें भी होती हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ पंजाब में क्योंकि चीनी की कीमत का तयन करने पर स्टे था कोर्ट की तरफ से, जो स्टे अब ख़त्म हुआ, जिसके नतीजा में हमने इसकी समरी भिजवा दी है काबीना को, और अनकरीब काबीना से जो इसके ऊपर फैसला आएगा तो फिर हम पंजाब के हवाले से चीनी के ऊपर कोई फैसला लेने की हैसियत में होंगे, और उसके नताइज आप बहुत जल्द पंजाब की आवाम को मिलते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाह रही हूँ कि जो मेरे भाई ने बहुत तफसील में जिक्र कर दिया, क्योंकि सप्लाई के हवाले से था कि ईद उल अज़हा के मौका पर जो कुर्बानी के जानवर हैं उसमें जब इन्होंने जिक्र किया कि तकरीबन 292 पॉइंट्स पूरे सूबे में मुकर्रर किए गए हैं। लाहौर में भी जैसे कैटल मार्केट भी है, और जो 5 पॉइंट्स हैं सेल पॉइंट्स जो मुकर्रर किए गए हैं, वागा में, पैरागॉन में, LDA सिटी में, रायविंड में, सगिया में, तो ये हमारी काविश थी कि सब जो अच्छे तरीके से कुर्बानी के जानवर मिलें और पूरे सूबे में इसको मेक श्योर किया गया। और जो आखिरी 1.5 दिन है इसमें हमारी हत्तुल मकान कोशिश होगी कि किसी चीज़ की कीमत मसनूई तौर पर इजाफी ना मिले। बहुत शुक्रिया। पूरे पंजाब में आपने ये फरमाया है कि आलू प्याज कीमतें इसमें कोई शक नहीं, वो कम हुई है, लेकिन चावल एक ऐसी चीज़ है जो पंजाब में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, उसकी कीमतें फिर बढ़ रही हैं। ये मेरा सवाल आपसे, और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से मेरा सवाल है कि पानी तरीके से सब फिर एहतजाज उठता है, नहीं चलाने की बातें कर रहे हैं, मुल्क गुजर रहा है, तो इसमें पंजाब हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी अगर ऐसा भी एहतजाज होता है? चावल बेसिकली चावल एक ओपन कमोडिटी है, वो इसेंशियल कमोडिटी के अंदर उस तरह से उसकी कीमत का तयन नहीं किया जाता, लेकिन हम उसके ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं। वो तकरीबन चावल की बहुत सारी किस्में हैं, चावल की जी 9 से ज़्यादा किस्में मैं आपको बताना चाहती हूँ। अद्दी पक्की,
पौनी पक्की, कच्ची, अद्धी कच्ची, पूरी कच्ची, सिंगल स्टीम, डबल स्टीम, इसलिए टोटा, फिर उसके बाद रला, इस तरह चावल की बहुत सारी किस्में। आप जब चावल लेने जाएंगे कोई उसके कायनात के या बहुत सुप्रीम क्वालिटी के सेला और एक्सपोर्ट क्वालिटी के पैक के अंदर किसी बहुत प्रीमियम क्वालिटी और प्रीमियम स्टोर से, तो वो आपको महंगा मिलेगा। लेकिन उसके अंदर आप अगर ओपन मार्केट में देखें तो इसकी 250 से लेकर तकरीबन, यहाँ बहुत सी जगहों पे साउथ में अगर आप चले जाएं तो 200 और 220 रुपए से लेकर तकरीबन 350 370 तक आप इसकी वेरिएशन मिलेगी, इसकी क्वालिटी मिलेगी। होता क्या है, मैं मीडिया के तवज्जो से कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी ये बात की थी कि बाज़ वक़्त जब हम मीडिया पे, आप ज़रूर हमें बताएं, आपकी जो फीडबैक होती है वो हमारे लिए रहनुमाई होती है। जब मीडिया पे किसी चीज़ की कीमत को आप हाई करके पेश करेंगे तो उससे तासुर ये मिलता है दुकानदार को भी, और कि अब मेरे पास एक मौका है कि अगर मीडिया पे इसकी कीमत ज़्यादा बताई जा रही है तो मैं महंगे दामों बेच लूँ। तो इसलिए ये मीडिया की इसके अंदर हमारे साथ बहुत बड़ी काविश और जिम्मेदारी है कि हम जब मीडिया के ऊपर प्रोजेक्शन करते हैं किसी चीज़ की, जैसे चावल सिर्फ 350 रुपये का नहीं है, चावल 200 रुपये का भी है, 220 रुपये का भी है, 250 रुपये का भी है, 280 का भी है, 310 का भी है, 370 का भी है, 340 का भी है। ये सारी वेरिएशंस और वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। हम करते क्या है कि हम जो उसकी सबसे महंगी कीमत होती है उसको लाकर जब एक को मिसाल बनाते हैं तो वो फिर हम इसमें नहीं, पॉसिबल नहीं है। देखो भाई, बात यह है कि इस वक्त आम आदमी की जो है वो ईद उल अज़हा पर जिसने गोश्त खाना है उसकी तैयारी हो रही है। आप जिसने रोज़ ही गोश्त खाना है, डियाला में बैठ के आपको उसकी फिक्र पड़ रही है। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम कूड़ा उठाने की बात कर रहे हैं, आप कूड़ा फैलाने की बातें कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि वो ये जो ख़ानदान है ना, कैदी नंबर 804 का, वैसे ये नंबर भी गलत है बाय द वे, लेकिन उन्होंने जूतों वूतों पे लिख लिया है, तो चलिए उनकी मर्ज़ी है। तो ये इनको ना कोई शायद रात को ये कोई फिल्में देखते हैं ऐसी कि सुबह उठ के फिर इनको लगता है कि पूरी दुनिया कायनात एक स्टेज है, उस पर फिल्म हो रही है। बाजी लिमा बाहर आती हैं, वो कभी आके कहती हैं कुछ गिव एंड टेक कर लो, फिर वो कहती हैं हम तो मान ही नहीं रहे, वो डट के खड़ा है, और वो कितने दिनों से वो जो है वो डील मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको मिल नहीं रही है, लहदा बात है। तो ये एक अजीब किस्म का ना उन्होंने सर्कस लगाया हुआ है। कोई एक बंदा वो कह रहा है मुझे इमरान खान ने ये कह दिया, दूसरा बाहर आके कह रहा है नहीं 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 मुझे इमरान खान ने ये कह दिया। पता करें इमरान खान सबके साथ खेल रहा है, ये कौम के साथ खेल रहे हैं, ये रल के हम सबके साथ खेल रहे हैं। तो इस वक्त कूड़ा उठाने की और आम आदमी के गोश्त पकाने की बात होगी। जो रोज गोश्त खाता है डियाला में, उसको छोड़ दें आज के दिन। कैदी नंबर 804 के हवाले से आपने बात की, अब ऐसे चेक करें डियाला में कैदी नंबर 804, वहाँ पे कोई भंगी है बैठा हुआ है, तो आप ये चेक कर लें, नंबर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे वो। नहीं जी, ये हमेशा से हो रही हैं और अभी भी हो रही हैं। ईद स्पेसिफिक इसको इसलिए आपसे सामने पेश किया कि ईद स्पेसिफिक रिवायती तौर पे हमेशा ये डबल हो जाती थी। आप ये पिछली साल, एक साल से देख रहे हैं कि ईदों से पहले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्टेबल रही हैं। ये नीचे हमने आपको करके दिखाई है, अभी जो मैंने आपसे बात की, अदरक की नीचे आई, हरी मिर्च की नीचे आई, लीमू की नीचे आई, आलू प्याज टमाटर आप देख लें आज भी 60 रुपये, 40 रुपये, 35 रुपये मिल रहा है। तो ये कीमतें ईद से पहले यहाँ पे बरकरार रखना और 100 रुपये से कम सब्जी देना, ये एक एफर्ट है और ये आपके सामने रखनी चाहिए। एक मैं सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ, इस मुल्क के अंदर बाकी सूबे भी हैं। कभी आपने किसी कमोडिटीज़ की कीमत पे किसी सीएम को मीटिंग करते हुए, किसी जो है वो सफाई सुथराई के ऊपर फोकस करते हुए, किसी ईद की आने से पहले उसकी तैयारी करते हुए, कोई प्लानिंग करते हुए आपने किसी सूबे में नहीं देखा। ये सिर्फ वाहिद सूबा है मरियम नवाज साहिबा का, जिसके अंदर ना सिर्फ त्योहारों से पहले बल्कि एक पूरे मैकेनिज्म के तौर पे ये डिपार्टमेंट बनाया इसलिए गया है कि जिसने 24/7 12 महीने सिर्फ यही काम करना है कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस ना बढ़े। वो आपको मालूम है, वो जो यहाँ पर वो भी महात्मा आए थे जो कहते थे मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत कम करने नहीं आया, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर जो है इसके ऊपर वो प्राउड फील करती है ये कह के कि वो आलू प्याज टमाटर की कीमत में कमी करने के लिए आई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कमी वाक़या हो रही है। बड़ा मुश्किल होता है इंतजामिया के लिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप 3 मिनिस्टर बैठे में, एक मरहला कसाबों का भी है, उनकी कीमतें भी बड़ी ऊंची हुई है, उसको भी तो कंट्रोल करने के लिए देखिए। क्यों जी, कसाबों को क्या करना है? देखिए कसाब जो है ना एक्चुअली तो ये एक प्राइवेट वो होता है, ये कोई सरकार के अंडर नहीं आता और ख़ानदानी कसाब चल रहे होते हैं। मेरे घर में ख़ानदानी कसाब हैं जो वालिद साहब के वक्त से अभी भी वही आके करते हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं।
इसको रेगुलराइज करने का कोई तरीका ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई मौजूद है, लेकिन और वैसे भी उनकी भी ईद होती है भाई, लेकिन उनसे भी गुजारिश ये है कि बकरे काटे, इंसान ना काटे, थोड़ा रीजनेबल मुनाफा जरूर बकरे काट दें, लेकिन इंसानों की जेबें ना काटें। लेकिन आमतौर पे बड़े शहरों में जैसे लाहौर में पिछली बार भी इलेक्शन वाला मसला बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। इस तरीके से जो छोटे शहर हैं जहाँ पे आपने कंपनीज लॉन्च की है उसको मेक श्योर करेंगे, क्योंकि पहले भी यूनियन काउंसिल के अंदर सेक्रेटरी जो है वो बिल तो बना देते थे, फिर ग्राउंड पे कोई इलेक्शन नहीं उठाता था। इस पर क्या उसकी मॉनिटरिंग? नहीं, इस दफ़ा जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे पास सुथरा पंजाब ग्राउंड पे मौजूद है। ये थ्रू सुथरा पंजाब जो हमारा नेटवर्क है उसके जरिए हम करने जा रहे हैं इस दफ़ा। लेकिन पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल जो हमने किया था उसमें सुथरा पंजाब नहीं था। Exactly. लेकिन इस दफ़ा हम हर गाँव के अंदर करने जा रहे हैं और ये हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी देर में। ये डाटा सारा हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाइज डाटा मौजूद है, उसके बाद आगे फिर हमारे पास तहसील वाइज डाटा मौजूद है, फिर आगे हमारे पास शहरों का अलहदा और देहातों का यूनियन काउंसिल वाइज डाटा मौजूद है कि हर यूनियन काउंसिल में कितने लोग डिप्लॉय किए जा रहे हैं, वहाँ पे कितनी बैग्स तकसीम किए गए हैं, कितनी जो है ना वो क्या नाम है वहाँ पे फ्लीट जो है ना वो डिप्लॉय की जा रही है, सब डाटा मौजूद है। इसकी मॉनिटरिंग हम लाइव कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे पास जो कंट्रोल रूम्स है तहसील पे भी मौजूद है और ज़िले पे भी, और हमारे पास सूबे में भी मौजूद है कंट्रोल रूम जहाँ पे कर रहे होंगे। इसके अलावा हमारी मॉनिटरिंग टीम्स हर 3 यूनियन काउंसिल्स को ऊपर, और सेफ सिटी भी, सेफ सिटी ऑब्वियसली वो शहरों के अंदर वो भी कर रहा है, और हमारी मॉनिटरिंग टीम हर 3 यूनियन काउंसिल को ऊपर हमारी मॉनिटरिंग टीम जो है लगी हैं जो कि इसकी मॉनिटरिंग कर रही होंगी। तो बारी बारी भाई वो मैदा, चीनी, मैदा वगैरह, आटा सब सस्ता कर दिया, रोटी भी सस्ती। जो बेकरी आइटम है वो इससे इस्तेमाल हो रही, वहाँ पर कंट्रोल क्यों नहीं? पहले तो अंकल जी शुक्रिया, इतना हम मेरा ख्याल है वो कर लें कि हमने आपने कह दिया आटा वगैरह मैदा सब सस्ता हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला बेकरी आइटम्स की बारी भी आ रही है, तो उसके ऊपर भी जो है वो हमारी पूरी नज़र है, पूरा चीफ मिनिस्टर साहब बस को देख रही है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। सोसाइटी में अक्सर देखा गया पिछली दफा भी कि LWMC ने जो तलाशियां हैं वो पड़ी रही और नहीं उठाई गई, और हेल्पलाइन पे भी मतअद्दद बार कॉल की गई। उन्होंने कहा ऐसा सोसाइटी वालों ने कहा था कि हम खुद उठा के और बाहर इनको डिलीवर करेंगे। देखिए ये मामला पिछली दफा भी आया था, पिछली दफ़ा भी आपको कहीं को प्राइवेट ऐसा सोसाइटी नहीं के था बाद भाई, कहीं को पता इलेक्शन नहीं नजर कहाँ नहीं आई कोट कर होगी। रहे हैं आप। देखिए इस दफ़ा भी ऐसा नहीं होगा, प्राइवेट सोसाइटीज़ का अपना सिस्टम मौजूद है, वहाँ पे वो करेंगे, उसके बाद जो उसकी सेकेंडरी कलेक्शन है वो हम इंशाल्लाह करके, तो बिल्कुल आपको कहीं पे इलेक्शन नज़र नहीं आएंगी, बिल्कुल बेफिक्र हैं आप। पिछली दफा भी नहीं आई थी, एवं मत मारो। टाइमिंग भी वाज़ा कर दें, क्योंकि जब ईद कुर्बान पे ये बैग लेने जाया जाता है तो वो कहते हैं कि 8 बजे आइएगा तब मिलेंगे, तो ये क्या भाई अभी से बैग मिल तो रहे हैं, तकसीम शुरू ये हो गए हम हैं। साथ लेके हमारे- आए हैं, अभी से मिल रहे हैं। एक सवाल है बट साहिबा, ये फरमाइएगा कि ये जो छोटे दुकानदार चिकन वाले हैं वो यकीनी तौर पर वो भी अपनी जगह जुर्म के शामिल हाल है, लेकिन जो असल सट्टा केंद्र होते हैं पोल्ट्री फार्म वाले, उनका भी हाल डाला जाता है, उनके बारे में क्या? एक मैं मतलब इस पहले पे- कर लें। जो कैंप्स हमारे कायम हो चुके हैं, Exactly. हर जगह पे कैंप्स कायम हो चुके हैं, आप जाके देखें वहाँ पे बैग्स अवेलेबल है, Available है। वहाँ पे बैग तकसीम किए जा रहे हैं, नंबर भी बता दिया आपको। नंबर भी उसमें है, नंबर आप वन कॉल थ्री करें नाइन। आपको बैग डिलीवर करेंगे जी। हाँ। बाकी दूसरा, मैं चिकन के हवाले से जो आपने बात की रिटेलर के हवाले से, हमेशा ये कहा जाता है कि जी सट्टा कहीं और होता है। इस दफ़ा पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जो इस पूरे हफ्ते के अंदर मैंने खुद जो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे क्रैकडाउन किए, जोहर टाउन के अंदर, टाउनशिप के अंदर, कॉलेज रोड पे, पीको रोड पे, मुख्तलिफ इलाकों में, और उसके दौरान जो रिटेलर को जो हमने पकड़ा, किए हमने सील रिटेलर्स को। और वो क्यों किया? रिटेलर को मैंने जाके पूछा, उसके रसीदें चेक की कि आपको मुर्गी मंडी से कितने रुपए किलो लाइव लेकर आए हो। जब उसने कहा कि जी मैं 390 रुपए की लाइव खुद लेकर आया हूँ, ये उसने रिटेलर ने बताया। उसके हिसाब से जो उसको कैलकुलेट करके जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक उसको 570 रुपए 580 रुपए का चिकन का गोश्त बेचना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसे घंटा पहले मैंने जो बाइंग कराई थी, जब वो 650, 680 और 700 रुपए की बेच रहा था अपने मुंह से मान के, वीडियोस रिकॉर्ड हमने उनको दिखाए और उसके बाद उनको सील किया, उसके बाद उनको अरेस्ट किया। ये वो वाला रिटेलर था जो मंडी की कीमत भी खुद बताता था हमें, और उसके हिसाब से जब खुद मानता था कि उसने 100 रुपए की ग्रां फरोशी लगाई हुई थी, तो उनको फिर बताएं पकड़ना नाजायज है किसी तौर पर? आपके सामने लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी के जो टैक्स पड़े हैं पूरे पंजाब में और भी कंपनी है, सारा फोकस आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि सिर्फ आप लेट आए हैं, जबकि लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बेहतर है, मान गए, लेकिन बाकी कंपनीज पर आप पूरे पंजाब का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होगा? नंबर 1, मैडम आप ये फरमाए, अभी आपने ये एग्जाम्पल दिया है कॉलेज रोड, पीको रोड, लाहौर, क्या पूरा पंजाब सिर्फ आपकी नजर में लाहौर है?
क्या साउथ पंजाब लाहौर में शामिल नहीं आता? आपने कितने विजिट किए लाहौर से हट के? मैडम अज़मा बुखारी साहब, आप ये फरमाइए, पंजाब हुकूमत का बजट कब आ रहा है और अवाम के लिए क्या मुस्बत इक़दाम लेकर आ रहा है? मैं पहले आपको बताता जाऊं, आप शायद तशरीफ लाए, मैंने पूरी तफसील से बताया है कि हर देहात के अंदर हमारा सिस्टम इनको दे भी देंगे, ये अभी आपके साथ शेयर करते हैं। तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज का डाटा अलग-अलग मौजूद है वहाँ की आबादी के लिहाज से, वहाँ पे कितने बैग्स होंगे, कितनी वहाँ पे फ्लीट है, कितनी ह्यूमन रिसोर्स है, सब का सब मौजूद है। लाहौर नहीं, सिर्फ पंजाब का हर एक दूर दराज का गांव जो है ना, वहाँ पे भी एक जैसी सफाई की जाएगी वहाँ पे भी, क्योंकि इस वक्त मौजूद जो निज़ाम है वो हर जगह पे इक्वल यकसा बुनियादों के ऊपर हमने एक निज़ाम वज़ा किया है। इसी तरह इंशाअल्लाह होगा, आप बेफिक्र हैं। भाई बाकी अपने कुलीग्स को पूछ लें कि मेरे लॉर्ड्स के बाहर के कितने विजिट होते हैं, इनसे पूछ लें। मैडम फरमाइएगा, मरियम नवाज साहिबा ने बिजली कीमतों में कमी का फैसला किया 30-40%, वो किस तरह होगा, क्या प्लान होगा, किस तरह? देखिए भाई, कीमतों का फैसला नहीं, उन्होंने टैरिफ के अंदर कमी लेके आए हैं। वो हमारी जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं पंजाब से रिलेटेड, जो पंजाब के अंदर बिजली बन रही है, वो एक पंजाब की कंपनी है जिसके ज़रिए रेगुलेट होती है। उस जो है वो कंपनी के मुनाफे को वॉलंटरीली चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो कम किया है, और वो मुनाफा जो पंजाब को मिलना था हमने वो विड्रॉ किया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, ताकि सस्ती बिजली बन सके। और सस्ती बिजली बन के जब नेशनल ग्रिड में जाएगी तो वफाकी हुकूमत के पास ये एक मार्जिन और एक ऑप्शन मौजूद होगा कि बिजली की कीमत में और कमी कर सके। तो सूबे ने अपना काम अपना जो अपने मुनाफे को भी कम करके जो है वो ये कोशिश की है कि आम आदमी की बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए नेशनल जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर इकदाम कर सके, और वही हमने किया है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।